गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार हम देख रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यू जारी है और लगातार ही आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है तो एक एक कर आप ज़्यादा नहीं, एक एक सब्सक्राइबर और बढ़वा दीजिए ताकि बन के तक चला जाए, चैनल भी एक गिरोह में आ जाएगा और एक सर्चिंग पॉइंट में जल्दी आ जाएगा, जो हमें भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी, हमें भी मोटिवेशन बना रहेगा वीडियो, ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको क्वालिटी या स्टडी मटेरियल देता रहूं। और ये जो वीडियो है वो आईटीआई के संबंधित है, आपको हम समझाएंगे यहाँ पर आईटीआई को लेके बहुत सारी जानकारियाँ देंगे और आईटीआई के कोशिश करूँगा आपके 99% डाउट यहीं क्लियर हो जाएँ। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस पर चलो चलते हैं तो बात करते हैं एनसीबीटी और एससीबीटी। एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आते हैं, कॉलें भी आती हैं और कॉलें आती हैं और वो लोग कहते हैं कि एससीबीटी एनसीबीटी एससीबीटी से हमारी आईटीआई तो नहीं करा रहे हैं या मतलब एनसीबीटी नहीं। वो सारे लॉजिक हैं, वो यहाँ पर मैं समझा देंगे और आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करना चाहते हैं, भविष्य में आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई कर चुके हैं या वर्तमान समय में आईटीआई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो भेज दीजिए। उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चों को नहीं पता होता है और कंफ्यूजन में बने रहते हैं, तो ये वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सारे तो नहीं है, कहीं 90 से 99% हम डाउट क्लियर कर दें। चलिए, यहाँ पर एनसीबीटी और एससीबीटी दो ट्रेड होती हैं, एससीबीटी और एनसीबीटी। ठीक है, एनसीबीटी होती है नेशनल लेवल की होती है, जो पूरे भारत के लिए लागू होती है। एससीबीटी होती है स्टेट लेवल में, जो स्टेट लेवल के लिए लागू होती है। वैकेंसियां दोनों से आती थी, मैं बोल रहा हूं, देखो वैकेंसियां दोनों से आती थी, अब तो सबके लिए आती है। अब तो ये जो एससीबीटी था ना वो खत्म कर दिया है, ये रहा ही नहीं। ऐसा था एनसीबीटी जो था ना, एनसीबीटी की प्राइवेट कॉलेज 100% तो मान के ही चलो, 100% जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो क्या होते हैं? एनसीबीटी से ही होते हैं, एनसीबीटी से। क्योंकि जब कोई मान्यता लेता सीधा है, हर कोई आईटीआई करना चाहेगा तो एनसीबीटी से ही करेगा, ना कि एससीबीटी से। क्योंकि जब उसको एक बार में 2 साल खराब ही कर रहा है, 1 साल खराब ही कर रहा है, तो वो आईटीआई करेगा ना जो हमारे पूरी तरह से जो वैकेंसी आएंगी, या रेलवे की वैकेंसी आएगी, आईएसएल की, मतलब भारत लेवल की, इंडिया लेवल की जो भी वैकेंसी आएगी, राष्ट्रीय लेवल की जो भी वैकेंसी आएंगी, उसमें अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए एनसीबीटी चाहिए। एससीबीटी तो स्टेट के लिए होता ही होता है, तो एनसीबीटी होगा वो स्टेट में भी अप्लाई कर देगा और नेशनल में भी अप्लाई कर देगा, नेशनल की वैकेंसी आती है। मगर किया है सरकार ने एससीबीटी ही खत्म कर दिया है। एससीबीटी खत्म कर दिया है। कुछ कॉलेजों, गवर्नमेंट कॉलेजों में एससीबीटी हो सकता है और वहां से भी खत्म कर दिया है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना वो एनसीबीटी से ही होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज एससीबीटी से थे, जो गवर्नमेंट कॉलेज एससीबीटी से थे, कुछ कॉलेज थे सरकार ने वो भी चेंज कर दिए, क्योंकि जो सीटें थी वो खाली रह जा रही थी, भरी नहीं जा रही थी, क्योंकि लड़के एनसीबीटी से कर रहे थे। तो सरकार ने अपने फायदे के लिए सोचा कि गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी एनसीबीटी से कर दी जाए। तो जो अब है गवर्नमेंट कॉलेज से एनसीबीटी कर दी गई है सारी। कुछ ही कॉलेज होंगी जहां तक होंगी, 2-3% ही कॉलेज हैं जो एससीबीटी से हैं, जो एससीबीटी से, बाकी सब कॉलेज एनसीबीटी से हैं। दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हमारी आईटीआई एनसीबीटी से या एससीबीटी से 95 का 96-97% आईटीआई जो अब हो रही है वो एनसीबीटी से ही हो रही है, ना कि एससीबीटी से। गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एससीबीटी है कुछ कॉलेजों में, और प्राइवेट कॉलेज आईटीआई के जो भी है वो सब एससीबीटी से ही है, सॉरी एनसीबीटी से ही है। ठीक है, और यहाँ पर और बहुत कुछ नहीं था एससीबीटी एनसीबीटी में, उसमें बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं था। ये अपना बेस्ट है इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में कौन सी ट्रेड बेस्ट है और किससे मेरे को आईटीआई करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन को लेकर रहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर हो जाए, और आप कमेंट बॉक्स करिए आपको कौन सी ट्रेड बेस्ट लगी और क्या रहा। बस हमारा जो मत है, आप अपने हिसाब से जो भी करना है वो करिए, और हम इस ट्रेड के बारे में बताएंगे एससीबीटी और सॉरी इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में कौन सी ट्रेड बेस्ट है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो इलेक्ट्रीशियन और फिटर, अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की और वैकेंसी की बात करें कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में, जैसे आईओसीएल हो गया, इफ्को हो गया, ओएनजीसी में आती है वैकेंसियां, या एचपीसीएल बीपीसीएल हो गया, इनमें जो वैकेंसी आती हैं, इन ट्रेन कंपनियों में अगर वैकेंसी आती है, तो बात करें वैकेंसी
पद किस में ज्यादा होते हैं, जो वैकेंसी जो भर्ती होती है पद किस में ज्यादा होते हैं, तो फिटर के पद हमेशा क्या होते हैं भाई, ज्यादा होते हैं। फिटर के पद ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा, इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा फिटर के पद ज्यादा होते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है प्राइवेट सेक्टर में भी फिटर के पद ज्यादा आते हैं, बच्चों को ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है जो बच्चे फिटर से किए हुए ITI होते हैं उनके लिए। और कट ऑफ की बात करें, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो बच्चों को हायर करती हैं और एग्जाम कराती हैं, तो जो कट ऑफ किसकी डाउन जाती है, वो फिटर की ही कम जाती है। जो कट ऑफ है वो फिटर की क्या जाती है, डाउन जाती है। इसकी एक तो इसमें कंपटीशन भी बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और वैकेंसी जो नौकरी लगने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं वो फिटर में रहते हैं, ना कि इलेक्ट्रीशियन में। इसमें कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। किसका, इलेक्ट्रीशियन का। बच्चे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन की ही मांग करते हैं और इलेक्ट्रीशियन में बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन हार्ड हो जाता है, कट ऑफ हाई हो जाती है। तो आपको सजेस्ट करेंगे जो बच्चे इंडस्ट्री को, और हाँ फिटर से जो बच्चे ITI करते हैं उनके लिए जैसे आसपास भी नौकरी लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप किसी शहर या कस्बा से बिलोंग करते हैं तो वहां पर होंडा की एजेंसियां होंगी और हीरो वालों की एजेंसियां होंगी, महिंद्रा कार की एजेंसियां होंगी, सुजुकी मारुति सुजुकी भी होंगी। ये जितनी भी गाड़ियां होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, यहाँ पर सबको लिया जाता है, तो ज्यादा फिटर वालों को लिया जाता है, सबसे ज्यादा फिटर वालों को। तो बेस्ट रहता है आपको इलेक्ट्रीशियन ना करके फिटर से करिए। क्योंकि अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में दोनों के पद बराबर ही होते हैं। किसी भी वैकेंसी को इफको या IOCL की जैसी वैकेंसी को लेकर बात करें, और IOCL में कभी कभी तो इलेक्ट्रीशियन से वैकेंसी नहीं आती। अब बताओ कितनी गंदी बात है, जो कि इलेक्ट्रीशियन से IOCL में वैकेंसी ही नहीं आती। अब बताओ, ओनली और ओनली फिटर की आती है। करीब 80 पद आते हैं किसमें, IOCL में। ये बेस्ट है, सब बच्चे इसको भागते हैं, नई जानकारी है। क्योंकि बात ये रह जाती है, जिस तरफ को एक बारात जाती है सारे बच्चे उधर को ही भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक ही सबके जुबान पर रहता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन। वेरी बैड इलेक्ट्रीशियन, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है इलेक्ट्रीशियन। हाँ, ये मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है, मैंने चीज हम कुछ बात हम इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रीशियन के तुम कहीं भी बच्चे देख लीजिए, सबसे ज्यादा कंपटीशन टफ जो है वो इलेक्ट्रीशियन में ही है, ना कि फिटर में। इसलिए बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप फिटर से करिए, वहां की आपकी इच्छा है, आप किससे करते हैं। अब अगर यहां बात करते हैं जो बच्चे क्या ऑनलाइन आवेदन करते समय फीस पेमेंट फेल हो रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और उनकी फीस क्या होता है, फीस कटने के बाद बैंक से फीस कट गई और फाइनल प्रिंट नहीं निकल के आ रहा है, तब क्या करना है आपको, 24 से 48 घंटे, कितना 24 से 48 घंटे तक वेट करना है। अगर बैलेंस कट चुका दोबारा पेमेंट नहीं करना भाई, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी फीस बैंक का अकाउंट से कट चुकी है और फिर भी दोबारा फीस पेमेंट मांग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि पेमेंट ना काटें, क्योंकि 24 से 48 घंटे के बीच जो रहेगा वो ऑटोमेटिक फाइनल प्रिंट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फीस वो एक्सेप्ट हो जाएगी जो आपकी कट चुकी है। तो दोबारा अगर फीस पेमेंट आ रहा है तो काटने की कोशिश ना करना, वही पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, उसमें लग जाएगा। अगर यहां पर अब बात करते हैं मोबाइल पर, जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं SCBT की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके मोबाइल पर लिख के आ रहा होगा मैसेज SCBT लिख के आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत करिए, ऐसा नहीं हो कि मेरा SCBT से है NCBT से क्या है। आपको बताएंगे जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं ITI के, वो हर स्टेट की साइड से होते हैं। बिहार की साइड से होते हैं, उत्तर प्रदेश की ITI साइड पे होते हैं, राजस्थान की साइड से होते हैं, उत्तराखंड की ITI साइड से होते हैं। सारे राज्य अपने राज्य की ITI साइड से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब डाटा के जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जो सबमिट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी छानबीन, क्या गलत है, कौन से बच्चे में क्या गलती हो, वो सारा डाटा होने के बाद, क्लियर होने के बाद, उसके बाद ये डाटा उठा के NCBT को दे दिया जाता है। किसको, NCBT को दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, हम बहुत सारे बच्चों को ये डाउट चल रहे हैं कि हमारा जो मैसेज आया वो SCBT से आया है, कहीं SCBT से तो हमारी ITI रही। नो प्रॉब्लम, फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। आपका डाटा SCBT पे चढ़ाया जा रहा है, SCBT से उठा के NCBT पोर्टल पे दे दिया जाएगा। जो आपकी ITI NCBT की ही रहेगी, ना कि SCBT की। और जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रेड भर रहे हैं वहां लिख के आ रहा है NCBT या SCBT। ध्यान से देखिए, जो कॉलेज का नाम भरा है जिसमें ट्रेड भरी हुई है वहां पर ऑलरेडी
लिख के आ रहा है वो ट्रेड आपकी एनसीबीटी है या एससीबीटी है। एससीबीटी गवर्नमेंट कॉलेजों में ही है, ना कि प्राइवेट कॉलेजों में। एक आध कोई एरर हो सकता है, क्योंकि अब बात तो हर जगह पड़े, कोई प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, उसकी मैं 100% श्योर गारंटी नहीं ले सकता कि कोई हर कॉलेज उससे हो, वो अपना वैसा है, उससे कोई ज्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज एससीबीटी का आ रहा है, तो उसका मतलब ये है एससीबीटी पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद डाटा उठा के कॉलेज वाले एनसीबीटी को दे देंगे। आगे आते हैं गोविंद एडिशन काउंसलर। गोविंद एडिशन काउंसलर जो हमारे द्वारा चलाया जाता है, जिसकी फीस रहती है 25,000 रुपए। इलेक्ट्रीशियन फिटर 25,000 रुपए, या आप इलेक्ट्रीशियन से करें या आप फिटर से करें, ये दोनों साल की फीस है। कितने? दोनों साल की ये फीस है कंप्लीट। इसके अलावा नो प्रैक्टिकल फीस, कुछ भी नहीं, नो प्रैक्टिकल फीस, नो एग्जामिनेशन फीस, नो नॉन अटेंडिंग में, मतलब आप आने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आना ही है, आना कि क्लास लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी अगर नौकरी कर रहे हैं वहां से आप आईटीआई कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा रहता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन की सीटें लगभग फुल हो चुकी है। 80% हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन सीटें फुल हो चुकी है। 50% हमारे यहाँ फिटर आईटीआई फिटर ट्रेड फुल हो चुकी है। अगर आप मेरे द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ भी फीस 25,000 है, ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब सीटें फुल हो जाती हैं, 5-6 सीटें लास्ट में बचती हैं जाके, तो हम क्या करते हैं, वहां पर फीस बढ़ा दी जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है और बच्चे हमारे यहाँ ज्यादा भी मतलब एडिशन को लेके बहुत ज्यादा रहते हैं ऑलरेडी। तो अगर आप हमारे यहाँ आईटीआई करना चाहते हैं तो ये 25,000 दोनों साल कंप्लीट फीस है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। स्कॉलरशिप की 100% हमारी टीम की गारंटी रहती है। 100 गारंटी ही रहती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, प्रॉपर सब चीज सही है, तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी। हम लोग सजेस्ट करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने पुराने कब लगाना, ये सारा सजेस्ट हमारा रहता है। बहुत सारे बच्चे, एक घर में 2-2 बच्चे होते हैं, एक इनकम लगाने से वो एरर आ जाती है, जिससे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती। बहुत सारी गलतियां ऐसी रहती हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है और स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो हम उस चीज को पूरा सजेस्ट करते हैं, पूरा ट्रेंडिंग करते हैं आप लोगों को। ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। और बाकी पूरा स्कॉलरशिप को लेकर जो भी रहेगा हमारे द्वारा पूरा किया जाता है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ आईटीआई करना चाहते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ही देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, भरवाई का कोई चार्ज जाता है, वो यहाँ नहीं जाता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहा हूं, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अब जल्दी से जल्दी करिए। हमारे यहाँ जो है सीटें फुल हो चुकी हैं, कुछ ही सीटें बची हुई हैं, बाकी उस पर भी अब लगातार जल्दी बच्चों की कॉल आ रही है। हम खुद ही फॉर्म भरते हैं लगातार बच्चों को। 2 दिन से लगातार मैं खुद परेशान हो गया हूँ फॉर्म भरते हुए, तो बहुत सारे बच्चों के फॉर्म है मेरे पास। ये है दूसरा नंबर। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कितना, ये दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी आईटीआई को लेकर कोई भी जानकारी लेना है, गवर्नमेंट आईटीआई को लेकर भी हम गाइड करते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये दोनों मोबाइल नंबर हमारे यहाँ ये दे रखे हैं, और किसी पे कॉल नहीं लगती है, दोनों पर ट्राई कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा दोनों नंबर पर, और बहुत अच्छी सुविधा रहती है। हाँ, अगर आप ऑफलाइन में मिलना चाहते हैं तो बदायूं ऑफिस में मेरे को कॉल करके आइए, यहाँ पर भी हम मिल सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, तो कोई इशू नहीं है। और कॉल पे करना चाहते हैं कॉल पे भी कर लीजिए। और जो आपका साथी, आपके साथ के जितने भी लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आईटीआई को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, और वो सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। और आपसे यही गुजारिश करूंगा लास्ट में कि लगातार चैनल को शेयर करते रहिए। और एक बस इतने लोग, आप 600 के लगभग जुड़ चुके हैं इस चैनल पर अब तक। 600 एक पर बंदा है, अगर एक भी सब्सक्राइब करेगा तो करीब 1000 प्लस हो जाएंगे। जब 1000 प्लस हो जाएंगे तो हमको भी थोड़ी खुशी मिलेगी और आपको भी थोड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं भी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट क्वालिटी या कोई भी स्टडी मटेरियल दे सकूं। बाकी इस चैनल को, ठीक है, ओके, धन्यवाद।